यह कानून लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि विश्वविद्यालय में इतने ज़्यादा धांधली, इतनी ज़्यादा हरामखोरी होती है कि एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों को पनपने का, बढ़ने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। सवर्ण जाति का पूरी तरह से उसमें वर्चस्व फैला हुआ है। हर प्रोफेसर लगभग आप ये मान के चलिए कि सवर्ण जाति से ही आता है। पीएचडी के मामलों में स्थिति ये है कि एक हमारे सागर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सरहल सिंह और यूनिवर्सिटी के मामला में आपको बताना चाहता हूँ कि जो मामला 2007 का है, 2007 से 2010 के बीच में चला। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2010 के पहले पीएचडी में आरक्षण लागू नहीं था। 2010 के बाद पीएचडी में आरक्षण लागू हुआ है। उसकी मैं आपको पूरी कहानी आज बताना चाहता हूँ कि 2010 में आरक्षण कैसे लागू हुआ। 2010 के पहले 2007 में हमारे मित्र हैं देवेंद्र अहरवार, उन्होंने फॉरेंसिक साइंस से पीएचडी की थी। मेरा नाम मुकेश कुमार अहरवार है, मैं सागर का रहने वाला हूँ। डॉक्टर सरहल सिंह यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है। फॉरेंसिक साइंस मेरा सब्जेक्ट था, जूलॉजी, केमिस्ट्री। तो जब मैं और वो साथ में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो मेरा ग्रेजुएशन के बाद छूट गया था और उसने एमएससी किया। तो एमएससी करने के बाद प्रोफेसर जेडी शर्मा, जो वहाँ के डीन थे, क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के डीन थे, और उनका बहुत बड़ा देश में नाम है, काफ़ी वर्चस्व है। तो उनके यहाँ देवेंद्र ने जाके 1 साल तक खूब प्रयास किया कि आप हमको पीएचडी करा दीजिए। तो उन्होंने ना नुकुर करते हुए मना कर दिया कि तुमको हम पीएचडी नहीं करा सकते हैं। और जब इसके संबंध में हम लोगों ने शिकायतें चालू की, तो एक जो है बात ये मान के चलिए 2007 से 7 की लास्ट से हम लोगों ने शिकायतें चालू की थी। तो यूजीसी हो और आपका जितने भी आयोग होते हैं, और सबको करीब 30-40 पत्र लिखे थे। उन पत्रों को जब सबके पास भेजा गया और वहाँ से जब जानकारियाँ आई, सब जगह से जांच हुई, तो ये मामला जो है, इसके साथ में आरटीआई में भी ढेरों आवेदन लगाए। करीब 500 से ऊपर हमने विश्वविद्यालय में आवेदन लगाए। जिस एक समय ये हाल था कि विश्वविद्यालय की कोई एक टेबल खाली नहीं थे जिस पे हमारे नाम का आरटीआई का आवेदन ना पहुंचता हो। तो विश्वविद्यालय ने जो है कार्रवाई की, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, यूजीसी ने एक पत्र जारी किया था। मिस्टर कांता बत्रा जी ने वो पत्र जारी किया था कि कुलपति के नाम से कि आप जो है देवेंद्र अहरवार को पीएचडी कराने में सहयोग करें। और एक उसकी कापी हम लोग के पास भी आई थी। तो उस पर यूजीसी ने जांच भी कराई थी, और उस जांच का परिणाम जो है इस प्रकार से था कि जेडी शर्मा जी ने एक अपना जो लेटर दिया था, उसकी जांच हम लोगों ने आईजी स्तर से निकलवाई थी। तो आईजी कार्यालय से उसकी हमको जांच रिपोर्ट मिली। तो उसमें उन्होंने कहा था कि पीएचडी के नियम में धारा 35A लागू है। उसके अनुसार कोई भी छात्र या छात्रा जाति, लिंग, धर्म या संप्रदाय के आधार पर किसी भी प्रोफेसर को बाध्य नहीं कर सकता है कि वो उसको पीएचडी कराए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई ब्राह्मण प्रोफेसर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 99% जो है ब्राह्मण ही शोध कार्य में सम्मिलित हैं या शोध कार्य कराते हैं। अब मान के चलिए कोई एससी एसटी का छात्र है, ओबीसी का छात्र है, तो यदि वो उनकी गुलामी नहीं करता है, उनके अनुसार चमचागिरी नहीं करता है, तो ये प्रोफेसर जो है उसको पीएचडी नहीं कराएंगे। तो आप समझ के चलिए कि 100 में से या 1000 में से 1-2 छात्र ही पीएचडी कर पाते थे, और जो छात्र पीएचडी कर पाते थे वो किसी काम के नहीं होते थे, क्योंकि वो समाज के दलाल होते थे, उनको समाज से कोई मतलब नहीं होता था। और जो व्यक्ति समाज के लिए काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों को ये लोग पीएचडी नहीं कराते थे, क्योंकि उसमें धारा 35A प्रभावी थी। जब ये हमारी लड़ाई 2010 तक चली, और 2010 में जब यूजीसी ने धारा 35A ख़त्म कर दी, और 35A ख़त्म करने के बाद 2010 में
एससी के लिए 2 सीटें पहली बार आरक्षित की, तो उसके बाद हमने अपनी लड़ाई को वहाँ समाप्त कर दिया। 2010 में मैंने विश्वविद्यालय में से आरटीआई आवेदन लगाना बंद कर दिया। ये हमारे समय में एक वाक़या हुआ था कि प्रोफेसर जेके अग्रवाल जी थे, उस टाइम पे जो बीसी बन के आए थे, 1 अगस्त को उन्होंने ज्वाइन किया था। 2 अगस्त को हमारे यहाँ लेटर आ गया था कि अपील की सुनवाई के लिए, जिसमें 10 अपील हमने विश्वविद्यालय से संबंध लगाई थी। उस अपील को लेकर उन्होंने हमें लेटर दिया था कि आप आइए, अपनी अपील की सुनवाई में आपको आमंत्रित है। 5 अगस्त को उन्होंने बुलाया था, और जब हम पहुँचे तो हमें आधा घंटे से ऊपर उन्होंने बिठाया, और हमें लगा कि ये हमारे साथ मतलब हरामखोरी कर रहे हैं। तो हम अपने वहाँ से आ गए, और हमको कुछ अर्जेंट काम भी था। उनके पास काम था तो हमारे पास भी काम था, तो हम आ गए। तो उन्होंने जो है बाद में फ़ोन किया कि आप चले गए। तो हमने कहा भाई हमारे पास भी काम है, आप अगली पेशी दे दीजिए। तो बाद में पता चला कि जो अग्रवाल जी आए थे, तो वो अगली पेशी तो उन्होंने दे दी, लेकिन उसके साथ वो अगली जो सुनवाई थी वो दूसरे फिर वो उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो उसके मैंने भोपाल भेज दिया द्वितीय अपीली अधिकारी के पास। राज्य सूचना आयोग में उसको अपील कर दिया। फिर उसके बाद में पता चला कि जो प्रोफेसर जेके अग्रवाल बीसी बन के आए थे, वो 1 महीने में ही उन्होंने यहाँ से सागर यूनिवर्सिटी से रिलीव ले लिया था। तो ये समझ में आया उस समय लोगों से बात करने पर कि ये हमारा जो पीएचडी वाला मामला था इतना गंभीर था कि एक कुलपति को अपना पद छोड़ना पड़ा सागर यूनिवर्सिटी जैसे उसमें। और जो है फिर बाद में काफ़ी संघर्ष करने के बाद जब 2010 में पीएचडी में आरक्षण लागू हुआ, तो उसके बाद हमने इस लड़ाई को समाप्त कर दिया। और 2011 में ओबीसी के लिए 2 सीटें आरक्षित कर दी गई, 4 सीटें ओबीसी और बाकी कैटेगरी के लिए। तो लड़ाई लड़नी पड़ती है, और ये लड़ाई आज यूजीसी ने ये जो मामला उठाया है, तो उसके पीछे कई लोग होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया होगा। और जब ये उनका ये संघर्ष कामयाब हुआ है, तो मनुवादियों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा कि एससी एसटी ओबीसी को कैसे अधिकार दिए जा रहे हैं, जबकि ये हमारा प्राथमिक अधिकार है, ये हमको मिलना ही हर हाल में चाहिए। तो मैं सभी अपने एससी एसटी ओबीसी बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि ये एक लड़ाई मैंने 2007 से 2010 के बीच अपने मित्र देवेंद्र हरवार के लिए लड़ी थी, और उसमें हम लोगों ने कामयाबी हासिल की, और एससी एसटी के लिए 2 सीटें पीएचडी में आरक्षित करवाई थी। और उसके बाद 2011 में ओबीसी और अन्य कैटेगरी के लिए 4 सीटें और आरक्षित हो गई थी। तो अब ये जो लड़ाई, अब ये समता का कानून लागू किया है, ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति या समूहों का संघर्ष रहा होगा जिन्होंने इस चीज़ को लागू करवाया है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको कायम रखा जाए, और इसमें जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ़ में खड़े होकर इस बिल के साथ हमें मजबूती के साथ खड़े रहना है, और हमें भी जो है अपनी आवाज़ उठानी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मुझे फॉलो करें, और समता कानून का समर्थन करें।